बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबके? उम्मीद है सब ठीक होंगे। हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। आज जी मैं बना रही हूँ पिंडी का मशहूर सेवर पुलाव। जिन्होंने खाया है वो तो नाम से समझ ही होंगे, जिन्होंने नहीं खाया उनको मैं बता नहीं सकती। लेकिन वो एक ख़ास किस्म के स्टीम हुए हुए चावल होते हैं और स्टीम रोस्ट चिकन होता है उसमें और शामी कबाब। अच्छा, हमारे यहाँ ना जिधर हम रहते हैं वहाँ पे एक है रेस्टोरेंट जो हफ्ते में सिर्फ एक बार ये पुलाव बना के बेचते हैं और उनका काफ़ी हद तक मिलता-जुलता है। बिल्कुल वही टेस्ट तो नहीं होता है लेकिन मिलता-जुलता टेस्ट होता है। तो वो बनाते हैं सिर्फ जुमेरात की जुमेरात। तो मेरा दिल था आज खाने का, तो मैंने कहा क्यों ना इसको घर में बनाया जाए। चावल मैंने ऑलरेडी पकने के लिए रखे हुए हैं। सुबह जब मैं उठी तो मैंने दाल और गोश्त गला के रख लिया था शामी कबाब बनाने के लिए, और ये जो चिकन है ना, इसको मैंने रात को फ्राई करके और मैरिनेट करके रख दिया था और अब इसको मैं प्रेशर कुकर में स्टीम करूँगी। मैं ये 2-3 बार पहले भी घर में बना चुकी हूँ और पहले मैं अवन में स्टीम करती थी, अब जो है वो मैं प्रेशर कुकर में कर रही हूँ। प्रेशर कुकर के ढक्कन पे ज़्यादा ध्यान ना दीजिए क्योंकि इसी के अंदर अभी मैंने दाल और गोश्त जो है ना वो गला के रखा है। चावल बिल्कुल सादे तड़के वाले जैसे होते हैं ना, यखनी डाल के बस मैंने इनको बना लिए, इसमें कोई गोश्त वगैरह नहीं है। इनको लगाती हूँ दम पे एक साइड पे, और यहाँ पे मैं ना 15-20 मिनट के लिए स्टीम करती हूँ चिकन को प्रेशर कुकर में। शामी कबाब जो है ना वो दाल और गोश्त बहुत ज़्यादा अभी गरम था, लेकिन क्योंकि अभी सब चीज़ें तैयार हैं तो सिर्फ़ कबाब रह गए और ठंडा होने का मैं वेट कर रही थी काफ़ी देर से, पर नहीं हो रहे, तो मैंने फिर ना गरम-गरम ही थोड़ा-सा पीस लिया। पूरा नहीं किया क्योंकि ना मशीन ही ना जल जाए मेरी, तो इसलिए मैंने थोड़ा-सा दाल और गोश्त पीस के और अब इसके मैं कबाब बना रही हूँ। कबाब भी बड़ी मुश्किल से बन रहे हैं क्योंकि अभी ये काफ़ी ढीला है। बस अभी जितने मैंने सर्व करने हैं ना उतने मैं फ्राई कर लूँगी और बाकी दाल गोश्त जो है ना वो फ्रिज में रख दूँगी ताकि वो ठंडा हो जाए और आसानी से उसके कबाब बन जाए। इस पुलाव को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और इसलिए ना सुबह से मैं इसमें लगी हुई हूँ, बल्कि कल रात से ही। तो फैज़ी को भूख लगी थी, वो खाना खा चुका है और अभी सिर्फ़ मैंने खाना खाना है, तो मैं अपनी प्लेट बना के जो है ना वो ले आई हूँ। देखने में जितना अच्छा लग रहा है, खाने में भी उतना ही मज़ेदार था और काफ़ी उनकी तरह मिलता-जुलता टेस्ट है इसका और बहुत ही सॉफ्ट चिकन है, बहुत ही अच्छा बना था माशाल्लाह। रेसिपी इसकी शेयर नहीं की क्योंकि मैं खुद अभी जो है ना वो सीख रही थी, तो इसलिए। आज का पूरा दिन जो है ना वो तो मेरा कुकिंग में लग गया, बहुत टाइम लगा इन तीनों चीज़ों को बनाने में, चावल, चिकन और कबाब। और शाम के टाइम पे फिर मुझे जाना था बाहर शॉपिंग करने के लिए और काशिफ़ ने बोला कि उनको भी कुछ खरीदना है मीडिया मार्ट से, और फिर वो भी मेरे साथ आ गए, वो और लाडी। काशिफ़ को लेने थे अपने लिए ब्लूटूथ और मुझे तो घर के लिए ही कुछ चीज़ें लेनी थी ज़रूरी, और पहले मैंने कहा काशिफ़ का काम ख़त्म कर लेते हैं क्योंकि इनको ज़रा ना थोड़ा ही टाइम लगना था, शायद मुझे ऐसा लगता था। क्योंकि काशिफ़ ने मुझे बताया था कि वो पहले ही ऑनलाइन सारी रिसर्च कर चुके हैं कि उनको कौन से लेने हैं और बस जाके उठाने हैं। लेकिन ये तो काशिफ़ साहब हैं। वो यहाँ आके भी पूरा रिसर्च करेंगे दोबारा से और जो भी अच्छा ऑप्शन होगा वो उठाएँगे। मेरे से उन्होंने पूछा कि एक एक 2 ऑप्शन मुझे दिए कौन-सा लूँ, और मैंने उनको एक फाइनल बता दिया था। अच्छा, और मज़े की बात, काशिफ़ ने वो जो मैंने बोला वो उठा भी लिया था लेकिन अगले दिन जाके वापस कर दिया। हुँ, ऐसा होता है हमारे साथ। अच्छा, वापस इसलिए किया क्योंकि काशिफ़ ने रात को लगा के इस्तेमाल किया और काशिफ़ के कान दुख रहे थे बहुत ज़्यादा, तो अगली सुबह ही जाके वो वापस ले आए। मैंने कहा चलो ठीक है, अब ऑनलाइन ही मँगवा लें। काशिफ़ के साथ शॉपिंग करने के लिए ना बहुत ही ज़्यादा सब्र, तहम्मुल चाहिए आपको। अगर आप में सब्र नहीं है तो आप काशिफ़ के साथ शॉपिंग के लिए ना जाएँ। एक किस्सा सुनाती हूँ मैं आपको। जब मैं पाकिस्तान में ही थी और काशिफ़ आए पाकिस्तान हमसे मिलने के लिए, तो काशिफ़ को चाहिए थी सिम, और हम लोग चले गए सिम लेने के लिए। मेरी बहन ने कहा और उसके बच्चे से शायद साथ 1-2 कि हम भी चलते हैं साथ, तो मैंने कहा चलो ज़रूर।
अच्छा, वो एक सिम लेने के लिए हम गए और हमें तकरीबन 4-5 घंटे लग गए काशिफ़ को, और वो किसी एक आउटलेट पे हम उसकी ब्रांच पे नहीं गए सिम लेने के लिए, जिस भी कंपनी की हमने लेनी थी, काशिफ़ ने लेनी थी। पता नहीं कितनी ही जगह पे गए और फिर आखिरकार एक सिम ली, और उसके बाद जब टाइम आया ना कि चलो अब कुछ खा पी लेते हैं कुछ, तो मेरी बहन ने कहा नहीं, आप बस हमें घर छोड़ दें खैर खैरियत से। इतना ज़्यादा सिर्फ़ हम गाड़ी में बैठ के ही थक गए थे। क्योंकि ना ये कोई बुरी बात नहीं है, काशिफ़ हर काम में ही ऐसे है कि वो जल्दबाज़ी बिल्कुल नहीं करते। अपना आराम से तहम्मुल से अपना काम करेंगे, और क्योंकि मैं तो ऐसे है, मैं जाऊँगी और चीज़ अगर है तो मैं ले लूँगी, और फिर मुझे क्या होता है कि गलत चीज़ आ जाती है, फिर अगले दिन जाओ रिटर्न करने के लिए या चेंज करने के लिए। पर काशिफ़ ऐसा नहीं करते, तो ये अच्छी बात भी है, लेकिन दूसरों के लिए शायद अच्छी नहीं है, क्योंकि उनमें इतना बर्दाश्त नहीं है। मुझ में खुद इतनी बर्दाश्त नहीं है, तो इसीलिए ना काशिफ़ अक्सर आँखें घुमाते हैं बाहर जाके मुझे, क्योंकि मैं फिर बोलती हूँ जल्दी करो, जल्दी करो। अब जैसे ब्लूटूथ काशिफ़ ने मेरे कहने पे ले तो लिया, वो अपना ज़हन लड़ा रहे थे अभी, लेकिन मेरे प्रेशर में उन्होंने ले तो लिया, लेकिन अगले दिन जाके उनको वापस करना पड़ा, और वापस चीज़ भी कहीं पे भी आसान नहीं होता है। तो बड़ा लंबा एक प्रोसीजर होता है वापस करने का भी, तो अच्छा है बंदा पहले ही सोच के ले ले। तो ये मैं ना ये किस्सा तो सुना रही हूँ, लेकिन ये एक अच्छी बात है, सीखना चाहिए हमें काशिफ़ से कुछ। अच्छा, तो यहाँ पे हमने शॉपिंग तो कर ली थी, काशिफ़ ने भी ब्लूटूथ ले लिया, मैंने भी शॉपिंग कर ली, लेकिन मुझे याद आया कि मैंने दवाई लेनी है कीड़ों की, क्योंकि ना इस गर्मी में कोई ऐसी-ऐसी नस्ल के कीड़े निकल रहे हैं ना घर में, पता नहीं समझ नहीं आ रही किधर से आ रहे हैं, क्या है? घर भी और बाहर पार्क में भी किसी चले जाओ तो। खैर घर का तो बंदोबस्त करना है, क्योंकि 1-2 कीड़ियाँ मैंने देखी हैं जो कि कीड़ों से भी बड़ी हैं, तो उसके लिए मैं ना मेडिसिन लेने के लिए आई हूँ, ताकि वो लगा दूँ किचन में, बाथरूम में, ताकि कीड़े पड़े ना। बस अब हम जाएँगे यहाँ से फ़ारिग होके घर, और वीडियो को यहाँ पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।